हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस। एक्यूट डैक्रियोसिस्टाइटिस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस। उसकी डेफिनेशन क्या है, एटियोलॉजी यानी कॉजेज़ क्या क्या हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हैं, क्लिनिकल स्टेजेस कितनी होती हैं, कौन कौन सी हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है। किसका इन्फेक्शन है? लेक्राइमल सैक का, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेज़ोलेक्राइमल डक्ट, यानी कि नेज़ोलेक्राइमल डक्ट के ब्लॉकेज की वजह से लेक्राइमल सैक में इन्फेक्शन हो रहा है और डैक्रियोसिस्टाइटिस कर रहा है। अगर ये लंबे टाइम से बार बार हो रहा है तो क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस करेगा। अब यहाँ पे कि ब्लॉकेज कैसे हो रहे हैं, क्या क्या रीज़न है इस ब्लॉकेज के, या तो कहीं यहाँ प्रॉब्लम होगी, या कहीं प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पा रहा होगा, या नेज़ोलेक्राइमल डक्ट नैरो हो जाए, या नोज़ में कहीं प्रॉब्लम होगी। तो यही देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ नेज़ल म्यूकोज़ा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो नोज़ के अंदर म्यूकोज़ा की इनर लाइनिंग होती है वो बार बार इन्फेक्टेड या इन्फ्लेम हो रही है। अगर ये बार बार इन्फेक्टेड होगी तो ये स्वेल कर जाएगी और यहाँ पे ये नैरो हो जाएगा पाथवे, जिसकी वजह से प्रॉपर टीयर्स का ड्रेनेज नहीं होगा, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा, तो इसकी वजह से लेक्राइमल सैक में स्टेसिस होगी टीयर्स की और वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। अगर ये बार बार हो जाएगा तो क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस कॉज करेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, हाइपरट्रोफाइड इंफीरियर टर्बिनेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस चीज़ को देखिए। अब नाक के अंदर, नोज़ के अंदर बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए ये इंफीरियर टर्बिनेट्स हो गए, ये बोनी स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाइपरट्रोफाइड हो जाए, यानी कि ये बहुत बढ़ जाएं, अगर ये बढ़ जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि मैकेनिकली ये यहाँ पे प्रेशर डालेंगे और यहाँ पे ये नेज़ोलेक्राइमल डक्ट जो होगी ये ब्लॉक हो जाएगी। अब जब मान लीजिए कोई होल है, अगर उसका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्टैसिस होने लगेगी। अब यहाँ पे स्टैसिस, यहाँ पे प्रॉपर जो ड्रेनेज नहीं होगा तो लेक्राइमल सैक में स्टैसिस होगी और उसकी वजह से अगेन इन्फेक्शन कॉज करेगा। टीयर्स की स्टैसिस हो रही है और उसकी वजह से क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस होगा। थर्ड वन इज एक्सट्रीम डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी नाक के बीच की हड्डी होती है वो अगर बहुत ही ज़्यादा डेविएट हो जाए, उसकी वजह से भी, अगर मान लीजिए एक साइड बहुत ही ज़्यादा इधर कहीं डेविएट हो गई तो उसकी वजह से नेज़ोलेक्राइमल डक्ट की जो पाथवे हो है वो भी डिस्टर्ब होगा, वो भी नैरो हो जाएगा और डक्ट की जो ओपनिंग होगी वो भी बंद हो सकती है। बहुत ज़्यादा डेविएशन हो गया है, उसकी वजह से जो टीयर्स का फ्लो है रुक जाएगा, स्टैसिस हो जाएगी लेक्राइमल सैक में और क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस होगा। फोर्थ वन, नैरो बोनी कैनाल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है। बोनी कैनाल जो है बहुत ही ज़्यादा नैरो है। अगर थोड़ा सा भी म्यूकोज़ा स्वेल करी तो ये उसकी वजह से अगेन लेक्राइमल सैक में स्टेसिस होगी टीयर्स की और क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस डेवलप हो जाएगा। ये हो गए कुछ कॉमन एटियोलॉजी यानी कॉजेज ऑफ क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस की। अब बात करते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में सबसे पहले देखिए एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, 40 से 50 साल की एज में ये कॉमन हो जाता है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे टिश्यूज़ में इलास्टिसिटी कम होती है। इलास्टिसिटी कम होगी तो स्टिफनेस बढ़ेगी, स्टिफनेस बढ़ेगी तो ब्लॉकेज के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। सेक्स में देखें तो फीमेल में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में भी कॉमन है। बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी नेज़ोलेक्राइमल डक्ट जो होगी नैरो हो जाएगी और उसकी वजह से स्टेसिस होगा और आगे इन्फेक्शन कॉज करेगा। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस एंड सीडोमोनास। अब देखते हैं क्लिनिकल स्टेजेस की। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस प्रेजेंट है। नंबर 1 है क्रॉनिक कैटरल डैक्रियोसिस्टाइटिस, ये अर्ली स्टेज है। सेकेंड वन इज लैक्राइमल म्यूकोसिल। थर्ड स्टेज है क्रॉनिक सुपरेटिव डैक्रियोसिस्टाइटिस एंड फोर्थ है क्रॉनिक फाइब्रोटिक सैक। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्रॉनिक कैटरल डैक्रियोसिस्टाइटिस अर्ली स्टेज। यहाँ पे माइल्ड इन्फ्लामेशन हो रहा है और माइल्ड ही ब्लॉकेज है नेज़ोलेक्राइमल डक्ट का, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है और इन्फ्लामेशन भी माइल्ड ही है। लेकिन पर्सिस्टेंट वाटरिंग ऑफ आइज़, यानी कंटिन्यूअस वाटरिंग हो रही है आँखों से, एपीफोरा प्रेजेंट है
ऑन सिरिंजिंग यानी कि अगर हम पंक्टम के थ्रू नॉर्मल सेलाइन जो है आँखों में डाल रहे हैं तो वो क्लियर फ्लूइड जो है नोज़ के थ्रू वापस आ रहा है, किसी भी तरीके का डिस्चार्ज या पस वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। सेकेंड वन इज़ लैक्राइमल म्यूकोसेल, ये सेकेंड स्टेज है। इन्फेक्शन यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है। अब यहाँ पे स्वेलिंग भी दिखाई दे रही है मीडियल कैंथस पे, यहाँ पे देखिए स्वेलिंग है ये। और साथ ही साथ अगर आप इस स्वेलिंग को प्रेस करोगे तो पंक्टम के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, म्यूकोइड फ्लूइड जो होता है, स्टिकी सा फ्लूइड बाहर आने लगता है। और अगर दोनों कैनिकुलाई ब्लॉक हो गई हैं तो स्वेलिंग क्या होगी, और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगी सेकेंड स्टेज लैक्राइमल म्यूकोसेल। थर्ड है क्रॉनिक सुपरेटिव डैक्रियोसिस्टाइटिस। अब यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन सीवियर हो गया है, यहाँ पे कंसिस्टेंट इपीफोरा है प्लस डिस्चार्ज भी हो रहा है, रेडनेस है एट इनर कैंथस, सेम मीडियल साइड में रेडनेस है। अगर उसको हम प्रेस कर रहे हैं तो पंक्टम के थ्रू पस आने लग रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पस स्टेज आ गई, यहाँ पे सुपरेटिव इन्फेक्शन हो गया यहाँ पे, यानी कि पस प्रेजेंट है यहाँ पे। फोर्थ वन इज क्रॉनिक फाइब्रोटिक सैक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन्फेक्शन जो है लेट स्टेज हो गई है, नेग्लेक्टेड केस हो गया, बहुत टाइम से उसको नेग्लेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो लैक्राइमल सैक हैं वो क्या हो रहे हैं, पर रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से जो सैक की जो वॉल है वो फाइब्रोज्ड हो जाएगी, थिक हो जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इरिवर्सिबल स्टेज है, यहाँ पे वापस नॉर्मल होने के चांसेस जो होते कम हो जाते हैं और फिर अल्टीमेट ऑप्शन बचता है हमारे पास सर्जरी करने का। तो यहाँ पे देखिए रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से फाइब्रोसिस हो रही है, स्मॉल हार्ड सैक, पर्सिस्टेंट वाटरिंग एंड डिस्चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इन चारों स्टेजेस को थोड़ा सा हम फास्ट रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहला था कैट्रल स्टेज, यहाँ पे माइल्ड इन्फेक्शन था, ओनली वाटरिंग थी और जो फ्लूइड था वो क्लियर फ्लूइड था। सेकेंड थी म्यूकोसील, यहाँ पे क्या हो रही थी, स्वेलिंग जो होती थी इनर कैंथस में प्रेजेंट थी और यहाँ पे म्यूकोइड फ्लूइड था। थर्ड वन इज सुपरेटिव, यहाँ पे स्वेलिंग है, रेडनेस बढ़ गई है और साथ ही साथ रेडनेस आइज़ में भी हो रही है। तो कंजक्टिवाइटिस एक तरीके से प्रेजेंट है यहाँ पे और साथ ही साथ पस का भी डिस्चार्ज हो रहा है। तो कंजक्टिवाइटिस एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर लेना, मैंने ऐड नहीं किया है। फिर देखते हैं चौथा क्रॉनिक फाइब्रोटिक सैक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि और ज़्यादा बढ़ जाती थी यहाँ पे, तो जो फाइब्रोसिस हो जा रही थी यहाँ पे लैक्राइमल सैक का, और यहाँ पे पर्सिस्टेंट वाटरिंग एंड लिटिल डिस्चार्ज वगैरह प्रेजेंट था। तो ये चार स्टेजेस हो गई, हमने फास्ट इसको रिकॉल भी कर लिया। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ रही हैं यहाँ पे, सबसे पहला यहाँ पे कॉर्नियल अल्सर। अब बार बार जो है इन्फेक्टेड टीयर अगर कॉर्निया पे जाएगा तो वहाँ पे अल्सर कॉज करेगा, खासकर सबसे डेंजरस टाइप का हाइपोपायोन टाइप का अल्सर यहाँ पे होता है, यानी यहाँ पस जो होती है एंटीरियर चैम्बर में जाके यहाँ पे देखिए कलेक्ट हो रही है। तो ये हाइपोपायोन टाइप का अल्सर जो होता है कॉज करता है। एक्यूट ऑन क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस, हमने देखा ही था कि क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस अगर बना हुआ है, इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो अचानक से एग्रीगेट हो जाता है और क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस कॉज करता है, कॉम्प्लिकेशन है इसका। रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, बार बार कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, कंजक्टाइवा का बार बार इन्फेक्शन होगा। तो ये हो जाएंगे कुछ कॉमन इसके कॉम्प्लिकेशन। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट दो तरीके से, कंजर्वेटिव एंड सर्जरी। अर्ली स्टेज में कंजर्वेटिव से काम चल जाएगा, यानी कि एंटीबायोटिक ड्रॉप्स एंड सिरिंजिंग के द्वारा ठीक हो सकता है। लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। सर्जरी भी दो तरीके से, डीसीटी एंड डीसीआर। डीसीटी में क्या करते हैं, डेक्रोसिस्टेक्टोमी, यानी कि जो लैक्राइमल सैक है उसको रिमूव कर दे रहे हैं। एंड डीसीआर में एक नया पाथवे बना रहे हैं, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी, यानी कि एक पाथवे बना रहे हैं, एक नया रास्ता बना रहे हैं जिससे कि जो टीयर्स हैं वो डायरेक्टली जो हैं नोज़ में ड्रेन हो जाएं। और एक ये बेटर ऑप्शन है, इसमें एपीफोरा नहीं प्रेजेंट होता है आफ्टर सर्जरी। तो डीसीआर बेस्ट है एज कम्पेयर टू डीसीटी। ये हो गया क्रॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।